जय श्री राम। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद हमें आंशिक रूप से स्वतंत्रता मिली है अपने पक्ष को रखने की। ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले हिंदुओं ने प्रयास नहीं किया अपने पक्ष को रखने का, बट हर उस प्रयास को बड़ी निर्ममता से कुचला गया है पिछली सरकार द्वारा। और तब हमारे पास माध्यम भी नहीं थे, है ना। कोई भी बात अगर आपको कहनी हो तो आपको माध्यम की आवश्यकता होती है, और हमारे माध्यम, हमारा दुर्भाग्य है कि हमेशा से ही नॉन हिंदू लोगों के हाथ में रहे हैं। उनके नाम भले ही हिंदू हो, आप नाम पर मत जाइए। उनके ना आचार विचार हिंदुओं से हैं, न उनको हिंदू धर्म के प्रति कोई आस्था है, न सम्मान है। ऐसे लोगों के हाथ में हमारे सारे ही माध्यम रहे हैं। आप शिक्षा तंत्र की बात कर लीजिए, इट हैज़ ऑलवेज बीन इन द हैंड्स ऑफ राइस बैग्स। और बॉलीवुड का तो शनै शनै हमने देखा है, इस्लामाइजेशन हो गया है। और मीडिया जो है वो हमेशा से ही लेफ्टिस्टों के हाथ में रही है। तो हिंदू रखे तो कैसे रखे अपनी बात को, और अगर आप अपनी बातों को रखेंगे नहीं तो फ्यूचर जनरेशन समझेगा कैसे कि उनका पास्ट क्या था, उनको किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को बचाना है, राइट। क्योंकि हमारा अगर आप कल्चर देखेंगे तो वी हैव बीन अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी सिंस एजेस, वेरी सिविलाइज्ड, वेरी प्रोग्रेसिव। हमारे इसमें नाट्य शास्त्र मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत सारी जो आप कह सकते हैं सिविलाइजेशनल या कल्चरल चीज़ें हैं वो हमने हैंड डाउन की है अपने नेक्स्ट जनरेशन को थ्रू स्टोरीज़, थ्रू एंटरटेनमेंट। कोई भी भारत में ऐसा बच्चा नहीं होगा जिनको राम भगवान के बारे में ना पता हो या कृष्ण लीला के बारे में ना पता हो, राइट। और ये उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको सुनाया गया है कहानियों द्वारा या नाटक द्वारा। उनको बताया गया है कि ये तुम्हारी धरोहर है, ओके। और वैसे ही अगर हम शिक्षा तंत्र की बात करें तो शिक्षा में भी हम मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आफ्टर द टाइम ऑफ इन्वेजन, एकदम जब हमारा कल्चर तो बहुत प्राचीन है, तो प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि गुरुकुल की व्यवस्था थी जहाँ पर गुरु हर तरह का प्रैक्टिकल एज वेल एज आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों को देते थे, ठीक है। तो आपको माध्यम की बहुत ज़रूरत होती है इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व योर कल्चर। तभी आप अपने बच्चों को बता पाते हैं कि व्हाट इज़ देयर पास्ट एंड व्हाट शुड बी देयर फ्यूचर कोर्स, राइट। क्योंकि कोई भी कल्चर जब बहुत समृद्ध होता है तो उस पर ज़्यादा अटैक्स होते हैं। कहते हैं ना, जो पेड़ बहुत फलों से लदा होता है उस पर ही ज़्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। तो सनातन धर्म इतना विशाल पेड़ है और इतना परिपूर्ण पेड़ है, तो नेचुरली इट इज़ अटैक्ड एवरी टाइम। तो हमको हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को बताना पड़ेगा कि इन चीज़ों से बचो और इस चीज़ को बचाओ, राइट। तो ये हम कह नहीं पा रहे थे अब तक। 2014 के बाद में भी हमको जो स्वतंत्रता मिली है वो पूर्ण नहीं है, वो भी आंशिक ही है। दो चीज़ें हुई है, बीजेपी पावर में आई तो बीजेपी जहाँ पर भी पावर में है आज, वहाँ पर आपको एटलीस्ट बोलने की स्वतंत्रता है। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पर विधर्मियों को या देश विरोधी ताकतों को भी बोलने की उतनी फ्रीडम है, जो कि मन को बहुत दुखाता है। जिनको मतलब उल्टा थप्पड़ जड़ना चाहिए उनको भी बोलने दिया जा रहा है, बट एटलीस्ट जो राष्ट्रवादी है, जो सनातन को बचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोका नहीं जा रहा है। दिस इज़ वन वेलकम चेंज आफ्टर बीजेपी केम इन टू पावर, आफ्टर मोदी जी केम इन टू पावर। और एक हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ में सोशल मीडिया लगा है, एंड सोशल मीडिया के द्वारा हमारे कई सारे ऐसे हिंदू भाई बहन हैं जो हर बैरियर को भूल के, फिर वो कास्ट हो, वर्ण हो, भाषा हो, उसको भूल के भारत को और भारतीयों को जोड़े रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो हिंदुओं को समझा रहे हैं कि वो किस कल्चर से आते हैं, कितना समृद्ध कल्चर है उनका। वो हिंदुओं के मन में जो उनकी खोई हुई आत्मविश्वास है, खोया हुआ, उसको जगा रहे हैं।
ओके। और इसमें कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो खुल के बोल रहे हैं, राइट। सो लेकिन हम देखते हैं कि ये आंशिक ही है हमारी स्वतंत्रता, बिकॉज जब भी हम सच्चाई को पूर्ण रूप से बताने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप देखेंगे मतलब सारे मीडिया इतने हिंदू फोबिक है कि वहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंदूज को टारगेट किया जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, बी डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू और जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले पेपर है, उसमें देखिए एक रैंडम सा एक टाइटल होगा, गॉडमैन रेप्ड अ वुमन, और उसमें एक चित्र होगा रुद्राक्ष माला का, भगवा का, तिलक का। आप जब रिपोर्ट पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि एन अब्दुल रेप्ड द वुमन। फिर वहाँ पे गॉडमैन लिखने की और हिंदू सिंबल्स को डालने की क्या ज़रूरत है? बट दैट इज़ द हिंदू हेट वी हैव टू बेयर। ये सिर्फ न्यूज़पेपर्स में नहीं, आप फिल्मों में भी यही देखेंगे, आप शिक्षा में भी यही देखेंगे कि डाइवर्सिटी के नाम पर हम हमेशा से डाइवर्स रहे हैं। वर्ल्ड की दूसरी मस्जिद इंडिया में बनी है, ओके। हम क्रिश्चियंस मिशनरीज़ को जो ब्रिटिश दान में देके गई ज़मीन, हमने अभी तक उसको वापस नहीं लिया है। टेक्निकली दे डोंट हैव एनी राइट, हमने उनको यहाँ से भगाया है, तो उनको कोई हक नहीं है कि वो अपनी हारी हुई ज़मीन को क्रिश्चियन मिशनरीज़ को देकर जाए। तो इतना तो हमारा टॉलरेंस है और रिस्पेक्ट है इनके लिए। और क्या चाहते हैं ये लोग? तो आपको निशाना निरंतर बनाया जाता है, हर माध्यम से बनाया जाता है, आपके गुरुओं को निशाना बनाया जाता है। आप रिसेंटली एक ट्रेंड देखेंगे कि पहले यति नरसिंहानंद जी पे अटैक हुआ था। मुझे यति नरसिंहानंद जी बहुत पसंद है क्योंकि वो बड़ी स्पष्टता से और बड़े साहस से अपनी बात को रखते हैं। वो डासना मंदिर के पुजारी है और मैंने यूट्यूब वीडियोस में ही देखा है कि डासना मंदिर में भगवती माता और शिव जी की पूजा होती है और वहाँ पर पांडव भी आए थे। सो इट इज़ नॉट ओनली सेक्रेट टू अस, इट हैज़ ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस टू अस। लेकिन आज उसकी हालत क्या हो रखी है? आस पड़ोस में 95% विधर्मी हैं, वहाँ पर सिर्फ 5% हिंदू बचे हैं। कभी आपने सुना है किसी पुजारी को बॉडीगार्ड्स के साथ जाते हुए आते हुए? यति नरसिंहानंद जी को हर पल बॉडीगार्ड्स के साथ रहना पड़ता है। क्यों रहोगे आप अपने ही देश में बॉडीगार्ड्स के साथ? कौन आपके जान पर हमला करना चाहता है? ज़रा सोचिए, 95% विधर्मी, आप रह सकते हैं, एक दिन भी रह सकते हैं ऐसे माहौल में? वो ऐसे माहौल में रहते हैं, वो इस चैलेंज को अच्छी तरह से समझते हैं और उसके बारे में मुखर होके बोलते हैं। यही उनका अपराध है। इसीलिए वो ज़ुबैर लुच्चा, उसने एक वीडियो डाला जिसमें ऐसा लग रहा है कि यति जी जो है वो स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है। तो ये एक एज ओल्ड टैक्टिक है मीडिया का कि पहले किसी को अगर आपको ख़त्म करना है तो उसके इमेज को ख़त्म कर दो, तो उसको डीह्यूमनाइज कर दो। फिर लोगों को क्या लगेगा? अगर आप उसके साथ कुछ बुरा भी करते हैं तो लोगों को लगेगा हाँ अच्छा ही हुआ उसके साथ, ही डिज़र्व्स इट। वही हो रहा है यति जी के साथ। जैसे ही ये बात फैली वैसे ही हिंदुओं ने उनका साथ छोड़ दिया। मुझे नहीं समझ में आता है, आई कांट अंडरस्टैंड दिस मेंटालिटी। आप अपने लोगों के लिए नहीं उठ के खड़े होंगे तो आप क्या चाहते हैं? कोई जू या कोई मुसलमान या कोई क्रिश्चियन आके आपके गुरुओं के लिए खड़ा होगा? उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि पॉलिटिक्स में, फिर वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, वुमेन्स हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। इसमें क्या गलत कहा? ये क्या मतलब अनजानी सी बात है क्या? क्या आप नहीं जानते इस बात को? पॉलिटिक्स रहे, मीडिया रहे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रहे, इसमें अनलेस यू कॉम्प्रोमाइज़, वुमेन क्या मेन को तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वहाँ पर, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। डोंट यू नो दिस? सिर्फ उन्होंने बोल दिया तो वो खराब हो गए? वो जो हज़ार आपको अच्छी बातें बता रहे हैं आपके सर्वाइवल के लिए, वो आप अनसुनी कर दोगे? डू यू रियली डिजर्व टू बी टोल्ड और नॉट? आपके वंशज क्या मतलब क्या थे वो लोग? आपके एंसेस्टर्स क्या थे? थोड़ा याद कीजिए आप।
यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, और आपको सीरियसनेस ही नहीं है। आप अपने गुरु का, अपने लोगों का साथ नहीं देना चाहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। वाई वुड यू बिलीव अ विधर्मी ओवर योर ओन गुरु who's 99.9% ऑफ द टाइम्स who is talking the truth? वो सच्चाई को झेल रहे हैं और सच्चाई को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो उनको संपूर्ण अपना सपोर्ट देती हूँ। मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और मैं चाहती हूँ कि शिवजी और दुर्गा माता की उन पर कृपा रहे, क्योंकि ऐसे गुरुओं की हमको आवश्यकता है, तभी हमारा सनातन धर्म बचा रहेगा। रिसेंटली आप देखेंगे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी पर कैसे आरोप लगाए गए। ही इज़ अ यंग मैन, आई अंडरस्टैंड, बट इस तरह से आप उनको बेइज्जत करोगे हर शो में बुलाकर। आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती है किसी मौलवी या पादरी को बुलाने की? नहीं होती है ना, क्योंकि आपको पता है अगर उनको बुलाओगे दूसरे दिन आपका सर तन से जुदा हो जाएगा, या आपके पीछे पूरा इंटरनेशनल रैकेट पड़ जाएगा। किसने मारा, कब मारा, ये भी नहीं पता चलेगा, आपकी बॉडी तक नहीं मिलेगी, ये आपको पता रहता है। इसलिए आप किसको चुनते हैं? जो सॉफ्ट टारगेट है। क्या गलत कहा उन्होंने? उनका ये है कि वो लव जिहाद के बारे में खुलकर बात करते हैं। आई एम अमेज्ड, एट 26 ही हैज़ द सेंस। उनके सर जो उनका फॉलोइंग और उनका जो सक्सेस नहीं चढ़ रहा है, ही स्टिल वरीड अबाउट सनातन धर्म। वो आपको लव जिहाद के बारे में बताते हैं, वो आपको परधर्म से बच के रहो ये बताते हैं, तो वो बुरे हो गए। उनके बारे में कोई कुछ बोल देगा, आप सुन लेंगे? नहीं, आपने नहीं सुनना है, आपने अपनों को सपोर्ट करना है, तभी सनातन धर्म बचा रहेगा। और अभी आप देखेंगे सदगुरु पर अटैक्स हो रहे हैं। उनको क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। तुम्हारा जो आश्रम है वो एलिफेंट कॉरिडोर पे है, तुम्हारा जो तुमने अपनी पत्नी की हत्या की है, तुम्हारे आश्रम में से जाने के बाद एक युवती ने अपनी आत्महत्या कर ली। अरे क्या क्या बोलोगे आप? आप जानते हैं वो ही इज़ वन मैन हु हैज स्टूड बाय ऑल द पॉलिसीज। फिर वो गंगा की स्वच्छता का अभियान हो, फिर वो टेम्पल्स को फ्री करने की बात हो, फिर वो टेम्पल लैंड को गवर्नमेंट ने नहीं छूना चाहिए इस बात पे हो, हर बात पे उन्होंने आगे आके अपना समर्थन दिया है। यही उनकी गलती है। ऊपर से वो भगवा पहनते हैं और भगवा का सम्मान करते हैं। वो दुनिया में अपने अमेजिंग कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज द्वारा, अपनी मृदु भाषा द्वारा, अपने तर्क वितर्क द्वारा हिंदुइज्म को, अपने हिंदुत्व को और सनातन धर्म को पॉपुलराइज कर रहे हैं ना, ये खटकता है। ही इज़ अ बिग ऑब्स्टेकल इन कन्वर्जन रैकेट। दैट्स वाई उनको टारगेट कीजिए। और हिंदू भी ऐसे बेवकूफ़ है कि इन लोगों की, विधर्मियों की, जो आपका वृक्ष को काटने आ रहे हैं ना, उनका आप समर्थन करने लगते हैं। जो आपके जड़ों को काट रहा है धीरे धीरे, उसका समर्थन आप क्यों करोगे? हाँ, मैं सदगुरु जी से बहुत प्रभावित हूँ, बट आई डोंट फॉलो हिम। बट एट द सेम टाइम आई लाइक द वे ही स्पीक्स, आई लाइक हिज लॉजिक, आई लाइक हिज स्वीट वॉइस, आई लाइक हिज काम वॉइस। मुझे अच्छा लगता है जब वो कामली रेस्पॉन्ड करते हैं लोगों के प्रश्नों को। और उनकी भाषा की पकड़ मैंने सुना है, नॉट ओनली इंग्लिश, तमिल में भी बहुत अच्छी है। बट डज दैट मीन मैं हर चीज़ का उनका समर्थन करती हूँ? नहीं। जब वो महाशिवरात्रि के दिन अली मौला बजाते तो आई ऑब्जेक्ट एज बेस्ट एज आई कैन। जब वो कृष्ण भगवान और जीसस के बीच कंपैरिजन ढूंढते हैं तब मेरे को गुस्सा आता है। बट ऑल एंड ऑल आई नो ही इज़ अ गुड गाय, आई नो ही इज़ स्पीकिंग फॉर सनातन एंड दैट्स वाई ही इज़ बीइंग टारगेटेड। तो मैं विधर्मियों का साथ नहीं दूंगी इस बात में। मैं मेरे गुरुओं का साथ दूंगी, मेरे लोगों का साथ दूंगी, फिर वो कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, वो कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो। बिकॉज मुझे पता है, मुझे ये अभी तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया है कि कितने भयंकर डिज़ाइंस हैं विधर्मियों के और राइस बैग्स के, हमारे देश को तोड़ के रख देने के। एंड आई विल नॉट सपोर्ट इट। तो आज का वीडियो इसी के लिए था कि आई वॉन्ट टू शो माई सपोर्ट टू ऑल गुरुज एंड ऑल हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
जय श्री राम।